नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आरजेएम शिक्षा में। आज हम आपको बताएंगे कि आप एक आईएएस ऑफिसर कैसे बन सकते हैं, क्या योग्यता होनी चाहिए, क्या काम होता है आईएएस का, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। आज पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं, आईएएस एग्ज़ाम सबसे हार्ड परीक्षा मानी जाती है। आईएएस ऑफिसर भारत में सरकारी नौकरी का सबसे बड़ा पद होता है। इससे बड़ा पद मंत्री का होता है। आईएएस भारत देश में सबसे पावरफुल नौकरी है। आईएएस या भारतीय प्रशासनिक सेवा 3 अखिल भारतीय सेवाओं में से एक है। अन्य 2 भारतीय सेवा आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विस और आईएफएस इंडियन फॉरेन सर्विस है। आईएएस की फुल फॉर्म है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, भारतीय प्रशासनिक सेवा। आईएएस परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक की डिग्री होनी चाहिए, तभी आप आईएएस एग्ज़ाम के लिए आवेदन कर सकते हैं। आईएएस उम्मीदवार की आयु 21 वर्ष से अधिक होनी चाहिए और सामान्य उम्मीदवारों के लिए ऊपरी आयु सीमा 32 वर्ष है। हालांकि आईएएस के लिए एज लिमिट हर वर्ग के हिसाब से अलग अलग निर्धारित की गई है। साथ ही कई वर्ग के उम्मीदवारों को कुछ वर्ष की छूट भी दी जाती है। जैसे जनरल वर्ग की आयु सीमा है 32 वर्ष, ओबीसी 35 वर्ष, 3 वर्ष की छूट दी जाती है। एससी एसटी 37 वर्ष, इनको 5 वर्ष की छूट दी जाती है। ईडब्ल्यूएस 32 वर्ष, इनमें कोई छूट नहीं है। विकलांगों के लिए 42 वर्ष, 10 वर्ष की छूट दी जाती है। ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद यूपीएससी की परीक्षा के लिए अप्लाई करें। यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए आवेदन करने के बाद आपको 3 एग्ज़ाम को क्लियर करना होगा, जो इस प्रकार है। पहली प्रारंभिक परीक्षा, दूसरी मुख्य परीक्षा, तीसरा साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू। प्रारंभिक परीक्षा आईएएस का पहला स्टेप होता है और यह परीक्षा 2 चरणों में क्लियर होती है। नंबर 1 सामान्य क्षमता परीक्षण जनरल एबिलिटी टेस्ट, दूसरा सिविल सेवा परीक्षा सिविल सर्विस टेस्ट। यह दोनों एग्ज़ाम क्वालिफिकेशन के रूप में 200-200 अंकों के होते हैं। इसे पास करने के बाद ही उम्मीदवार आईएएस मेन एग्ज़ाम में शामिल हो सकता है। आईएएस फर्स्ट पेपर का सिलेबस है। नंबर 1 करंट अफेयर्स राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय की वर्तमान घटनाएं, जनरल साइंस मतलब सामान्य विज्ञान, हिस्ट्री ऑफ इंडिया भारत का इतिहास, जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता, पर्यावरण पारिस्थितिकी, संविधान, राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज आदि। ज्योग्राफी में अधिकारों के मुद्दे, भारत और दुनिया के आर्थिक व भौतिक भूगोल, सोशल डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक सामाजिक क्षेत्र की पहल, सभी विकास, समावेश, जनसंख्यिक और गरीबी। ये सभी फर्स्ट पेपर का सिलेबस है। सेकंड पेपर का सिलेबस प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिसीजन मेकिंग समस्या को हल करना और निर्णय लेना। जनरल मेंटल एबिलिटी सामान्य मानसिक योग्यता। कॉम्प्रिहेंशन समझ। डाटा व्याख्या, विश्लेषण क्षमता और तार्किक तर्क, संचार कौशल सहित पारंपरिक कौशल। ये सिलेबस है सेकंड पेपर का। अब आता है मेन एग्ज़ाम। यह आईएएस एग्ज़ाम का दूसरा स्टेप होता है, जिसमें सिर्फ वही उम्मीदवार बैठ सकते हैं जिसने प्रारंभिक परीक्षा को क्लियर किया हो। मुख्य परीक्षा को पास करने के लिए उम्मीदवार को 2 से 3 महीने का समय दिया जाता है। इस परीक्षा में अलग अलग शब्द सीमा वाले वर्णनात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं, जिन्हें आपको खुद से हल करना होगा। बस इस पेपर में पास होने के लिए अच्छी लेखन शैली ज़रूरी होती है। प्रश्न पत्र फर्स्ट में निबंध, प्रश्न पत्र सेकंड में सामान्य अध्ययन फर्स्ट, संस्कृति भारतीय विरासत, विश्व का इतिहास और भूगोल। प्रश्न पत्र थर्ड में सामान्य अध्ययन 2, संविधान प्रशासन राजनीति
सामाजिक न्याय तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंध। प्रश्न पत्र 4 सामान्य अध्ययन 3 आर्थिक विकास, जैव विविधता, पर्यावरण, प्रौद्योगिक आपदा प्रबंध। प्रश्न पत्र 5 में सामान्य अध्ययन 4 अभिवृत्ति, सत्यनिष्ठा। प्रश्न पत्र 6 में वैकल्पिक विषय पेपर फर्स्ट। प्रश्न पत्र 7 में वैकल्पिक विषय पेपर सेकंड। अब आता है इंटरव्यू। अगर आप दोनों एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, जो 30 से 45 मिनट का होता है। अगर आप इंटरव्यू पास हो जाते हैं तो समझो आप आईएएस ऑफिसर बन गए। अब जानते हैं आईएएस ऑफिसर का क्या काम होता है। यह जिले स्तर के सभी कार्यों के लिए सीधे तौर पर उत्तरदायी होते हैं, चाहे वे विकास कार्य हो या कानून व्यवस्था या फिर आपदा प्रबंध, सभी के लिए भूमिका निभाते हैं। जब ये जिला स्तर पर कार्य करते हैं तो इन्हें जिलाधिकारी, कलेक्टर आदि नामों से जाना जाता है। धन्यवाद।